हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 5th में हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं कृतिका। आप सभी ओपन कर लीजिए अपनी अपनी बुक को, पेज नंबर 18 पर, चैप्टर 3 शब्द विचार। कर लिया बेटा आप सभी ने? करें स्टार्ट। चलिए बच्चों, पिछले पार्ट में आपने वर्ण के रूप तथा मात्राओं के बारे में जाना। वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वे शब्द का रूप लेते हैं। नीचे दिए गए वर्णों को समूह को पढ़िए। यहाँ पर दिखा रखा है मकल, हलम, पौनव, थाला, साप, पा, है ना। क्या आप इन वर्ण समूह के अर्थों को समझ पा रहे हैं? देखिए, ये क्रम में नहीं दे रखे हैं। क्या देखे रखे हैं? व्यवस्थित क्रम में नहीं दे रखे हैं। तो अपन इनका अर्थ निकाल पा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं निकाल पा रहे ना। अब आगे पढ़ते हैं। अब नीचे दिए गए वर्ण समूह पर ध्यान दीजिए। कलम, महल, उपवन, पाठशाला। अब इनका अर्थ निकाल पा रहे हैं ना अपन कि इनको क्या बोलेंगे और क्या अपन समझ जाएंगे। अगर कोई पाठशाला बोलेगा तो अपन समझ जाएंगे विद्यालय से बात कर रहा है। कोई उपवन बोलेगा तो अपन समझ जाएंगे कि बगीचे के बारे में बात कर रहा है। और कोई महल बोलेगा तो अपन इमारत के बारे में समझ जाएंगे। और कोई कलम बोलेगा तो भी समझ जाएंगे कि कमल है। वैसे देखा जाए तो कलम नहीं, कमल है बेटा। वो कमल है तो किसी फूल के बारे में बात कर रहा है ना। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इन वर्ण समूह के अर्थों को समझ पाना आसान है। वर्णों को सही क्रम से रखने पर इन वर्ण समूह के अर्थ स्पष्ट हो गए हैं। यही शब्द कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सब शब्द कहलाते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को इन सही ढंग से व्यवस्थित क्रम में लिखे हुए सब वर्णों को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के प्रकार। भाषा का मुख्य आधार शब्द है। ये शब्द किस प्रकार बनते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इनके रूप में किस प्रकार परिवर्तन आता है, इन सभी आधारों पर शब्दों को बांटा जाता है। शब्दों के विभिन्न भेद का अध्ययन हम अगली कक्षा में विस्तार से जानेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्दों को अपन पढ़ते हैं। पेज 19 पे चले जाइए आप लोग। वर्णों का समूह जब किसी निश्चित अर्थ का बोध कराता है तो वह सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे सूरज, मंदिर, गुड़िया, रेलगाड़ी, है ना। जब ठीक है, ये क्या हो गए? सार्थक शब्द हो गए। निरार्थक शब्द सेकंड वाला, वर्णों का समूह जब किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं कराते हैं तो वे निरार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चूचू, बान, बाय, हिड़ आदि। कभी कभी वाक्य में जुड़कर ये निरार्थक शब्द भी सार्थक बन जाते। जैसे ये क्या चूचू लगा रखी है, कुछ खाना वाना हो जाए, है ना। तो ये क्या हुआ? ये वाक्य में जुड़कर ये निरार्थक शब्द भी क्या बन गए? सार्थक शब्द बन गए। ठीक है, अब आओ करके दोहराएं मौखिक अभिव्यक्ति। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द किसे कहते हैं? अपन ने पढ़ा है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, निरार्थक शब्द कब सार्थक बन जाते हैं तो अपन ने अभी जस्ट पढ़ा था। कभी कभी वाक्य में जुड़कर निरार्थक शब्द भी सार्थक बन जाते हैं। जैसे ये क्या क्या चूचू लगा रखी है, कुछ खाना वाना हो जाए, है ना। पेज पलटा लीजिए बेटा आप सभी। लिखित अभिव्यक्ति। दिए गए शब्दों में से सार्थक शब्दों को छांटकर अलग लिखिए। यहाँ पर कुछ ब्रैकेट में शब्द दे रखे हैं। हलाहल, सांप, लड़का, छह, गुलाब, मछली, ऐनक, गुंदन, बानी, बाय, आसमान। तो सार्थक शब्दों को छांटकर लिखना है। जैसे गुलाब, मछली, लड़का, सांप, आसमान, ऐनक, ये क्या है? सार्थक शब्द है। तो आपको ये लिखना है। वर्णों को सही क्रम से लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पर आगे पीछे दे रखे, सही क्रम में नहीं दे रखे हैं, है ना। शब्द वर्ण क्या है? आगे पीछे दे रखे, तो उनको सही क्रम में जमा कर लिखना है। यहाँ पर ऐसे न प घट लिखा है तो क्या आएगा? पनघट आएगा। ल ज पे बिंदु है, ग लजंग, तो क्या आएगा? जंगल आएगा, है ना। इस प्रकार इसको प्रॉपर तरीके से सही क्रम में आपको लिखना है। दिए गए चित्रों के लिए सही शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे बेटा, इनके सही शब्द आप लिखिएगा और कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करिएगा। ठीक है, थैंक यू।